पिछला क्लास में हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि सी प्लस प्लस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, भाषा है, और जिससे क्या तैयार होता है, सॉफ्टवेयर तैयार होता है, प्रोग्राम तैयार होता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे क्या तैयार किया जाता है, प्रोग्राम। तो आज के क्लास में हम लोग जो जिक्र करने वाले हैं पूरा क्लास किसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में, कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या, और ये प्रोग्राम कैसे कंप्यूटर में तैयार होता है, और कैसे इसको हम लोग रन कराते हैं, कैसे हम लोग इससे आउटपुट लेते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन that can be executed by the computer to perform a specific task। प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है जिसको कंप्यूटर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट करता है, जिसको कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, क्या करने के लिए, कोई भी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए। तो आइए समझते हैं प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम जो है किस वर्ड से बना है, प्रोग्रामिंग वर्ड से। प्रोग्रामिंग मीन्स मतलब क्या है, प्रोग्राम करना। प्रोग्राम का मीनिंग क्या फिर निकलता है, स्टेप्स। हम लोग जो सुबह से शाम तक जो भी वर्क करते हैं डेली लाइफ में, सब कुछ क्या है, प्रोग्राम। खाने का प्रोग्राम है, खाना बनाने का प्रोग्राम है, दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, घर जाने का प्रोग्राम है, पढ़ने का प्रोग्राम है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि खाना खाने का प्रोग्राम है, घर जाने का प्रोग्राम है, पढ़ने का प्रोग्राम है, तो हर जो भी काम करते हैं वो क्या डायरेक्ट होता है, क्या स्टेप्स में होता है। घर जाने का प्रोग्राम है तो जब हजारीबाग से जब घर जाते हैं तो स्टेप टू स्टेप में जाते हैं। खाना बनाने का प्रोग्राम है तो खाना डायरेक्ट बनता है क्या, खाना बनाने प्रोग्राम है मतलब खाना स्टेप टू स्टेप में बनता है। हम लोग हर वर्क को स्टेप टू स्टेप में वर्क करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर जो है ये सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है, प्रोग्राम से बना हुआ है। और ये प्रोग्राम किस में बटा हुआ है, स्टेप्स में, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टेप मतलब क्या, ये इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस में वर्क करता है। घर जाने का प्रोग्राम है तो क्या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाते हैं क्या, एक भी स्टेप मिसिंग हुआ तो नहीं पहुँच सकते, तो स्टेप टू स्टेप में जाते हैं। इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ। उसी तरह जब आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम भी क्या है, एटीएम क्या है, मशीन है, उसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग किया गया है, मतलब उसमें क्या बनाया गया है, प्रोग्राम। और ये जो एटीएम का जो प्रोग्राम है किस में बटा हुआ, स्टेप्स में। तो जब आप पैसा निकालने जाते हैं क्या डायरेक्ट निकलता है क्या, स्टेप टू स्टेप में निकलता है। कि पहले कार्ड चेक करता है, स्क्रैच रहा तो एक जगह रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद फिर आपका पिन नंबर चेक करता है, फिर आपका बैलेंस चेक करता है, फिर आपको पैसा देता है, उसके बाद फिर मतलब एग्जिट होने देता है। तो सब कुछ क्या होता है, स्टेप टू स्टेप में होता है। और ये जो एटीएम में क्या होता है, जो भी स्टेप होता है सब सीक्वेंस में होता है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो अब प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो बढ़ते जाता है सीक्वेंस में। डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। एटीएम क्या है, कंप्यूटर है। मोबाइल क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या है, कंप्यूटर है। और ये सारा जो कंप्यूटर है इस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टेप टू स्टेप में एग्जीक्यूट करता है, चलाते जाता है। तो एटीएम जो मशीन है, इस प्रोग्राम में जो स्टेप लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन जो लिखा है उस इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में चलाते जाता है, एग्जीक्यूट करते जाता है। क्या करने के लिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। उस टास्क को, स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो स्टेप टू स्टेप में चलाते जाता है। तो इतना तो क्लियर समझ में आ गया, प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन का समूह है जिसको कंप्यूटर क्या करता है, चलाता है, क्या करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो है कंप्यूटर में कैसे हम लोग तैयार करते हैं। कंप्यूटर में तैयार होने के बाद कैसे इसमें हम लोग इनपुट देते हैं, कैसे इसमें हम प्रोसेस करवाते हैं, और कैसे रिजल्ट लेते हैं। मतलब पूरा तरह से हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो प्रोग्राम है कंप्यूटर में कैसे डेवलप होता है। तो स्टेप्स टू डेवलपमेंट द प्रोग्राम। कंप्यूटर में ये जो प्रोग्राम जो डेवलप होता है उसका क्या सीखने वाले हैं, स्टेप्स। तो अगर मान लेते हैं कंप्यूटर को हम दिए कि 2 नंबर को ऐड कीजिए। प्रोग्राम क्या है, कुछ भी काम कर रहे सब कुछ क्या प्रोग्राम है। तो हम कंप्यूटर में हम दिए कि 2 नंबर को ऐड करो। ऐड करो कितना नंबर को, 2 नंबर को। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस प्रोग्राम में इस कैलकुलेशन को करने के लिए क्या क्या करना है। तो क्या करना है कि 2 वैल्यू हमको देना है। तो कितना दिए, 4 और 5। ये जो दिए ये क्या है, इनपुट। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा,
चार पाँच को जोड़ेगा, ए बी को जोड़ेगा और कहाँ पे रखेगा, सम में, मतलब क्या रिजल्ट निकल गया, 9। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, प्रोसेस। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, अपना आउटपुट डिवाइस से इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा रिजल्ट को। ये क्या है, आउटपुट। तो सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना होता है कि उसमें उस प्रॉब्लम में क्या लेना है, क्या प्रोसेस करना है और क्या आउटपुट देना है। तो सबसे पहला जो फेज है, पहला जो स्टेप्स है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्या, उस जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हमको प्रोग्राम बनाना है। इसका प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर जोड़ने के लिए, और इसमें हमको समझ, तो ये पहला जो स्टेप है क्या है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग फेज। ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग सबसे पहले इसका प्रॉब्लम को समझना है। तो इन दिस फेज, इस फेज में हम लोग जानेंगे दे आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट रिक्वायर्ड, मतलब क्या देना है, क्या ये प्रोसेस करेगा और क्या आउटपुट हमको देगा। पहला इसके इस फेज में हम लोग जानेंगे, मतलब क्या लेना है और क्या ये करेगा कंप्यूटर और क्या हमको रिजल्ट देगा। जैसे इस क्वेश्चन को आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम की तरह तैयार करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या लेना है, LBH का मान। कंप्यूटर क्या करेगा, कैलकुलेट करके वॉल्यूम तैयार करेगा और फिर ये हमको स्क्रीन से देगा। तो पहला जो स्टेप्स है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, कि जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा उसका क्वेश्चन को पहले डीपली से समझना है कि उस क्वेश्चन में क्या लेना है, क्या प्रोसेस होगा और क्या आउटपुट देगा। कौन सा स्टेप है, दूसरा। पहला हम क्या, माइंड से विचार करना है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग फेज में। चलिए दूसरा में क्या है, एल्गोरिदम। इसमें क्या है, आर्किटेक्चर फेज। मतलब इसमें क्या है कि इसमें डिजाइन, मतलब क्या, लिख लिख करके हम लोग इसमें कंसेप्ट तैयार करेंगे कि क्या लेना है, क्या करना है और क्या रिजल्ट देगा। तो इसमें क्या लेना है, तो इसमें एल का मान, बी का मान, एच का मान। प्रोसेस क्या निकालना है, वॉल्यूम क्या करके, कैलकुलेट करके। क्लियर है। उसके बाद आउटपुट, जो रिजल्ट देगा वो क्या है, वॉल्यूम। तो कोई भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो ये था, हम लोग जो माइंड से विचार किए वो पहला स्टेप था, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग फेज। क्लियर है यहाँ तक, माइंड से सोच लिए। अब उसको हम लोग कॉपी में रफली लिख रहे हैं कि इसमें हमको ये लेना है और ये इसका कैलकुलेशन करेंगे और ये हमको रिजल्ट देगा, आउटपुट। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर फेज। इन दिस फेज, इस फेज में सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अल्फा न्यूमेरिकली। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लिख करके, अल्फा मतलब अल्फ़ाबेटिकल ABCD और न्यूमेरिकल मतलब नंबर। तो इसमें हम लोग क्या है, नंबर का यूज़ करके या ABCD यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेप को हम लोग लिखेंगे। थर्ड क्या है, फ्लो चार्ट। थर्ड क्या है, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट ये भी क्या है, आर्किटेक्चर फेज। ये भी क्या, इसमें डिजाइन होगा। तीसरा, तीसरा फेज क्या है, ये एल्गोरिदम है और ये क्या है, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में यहाँ क्या बोल रहा है कि इन दिस फेज सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है स्टेप बाय स्टेप। ये भी क्या, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है, किसमें, डायग्रामेटिकली में। मतलब डायग्राम बना बना करके क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, LBH का मान लेना। जैसे 4 5 6 ले लिए, ये इनपुट हो गया। अब अंदर गया तो यहाँ 4 इंटू 5 इंटू 6 और क्या निकल गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 120। अब ये आउटपुट। तो सीक्वेंस में चल रहा है, पहले इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, फिर क्या हुआ, आउटपुट। तो ये जो प्रॉब्लम तो समझ लिए, उसको हम लोग इंग्लिश वर्ड में हम लोग लिख लिए। तो इसमें जो पहला स्टेप है, स्टार्ट। पहला स्टेप क्या है, इसमें भी स्टार्ट होता है और इसमें क्या होता है, एंड। तो 2 वर्ड तो जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद सारा काम हो जाता है तो एंड होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, स्टॉप। तो फ्लो चार्ट क्या बोलता है कि जो हम लोग एल्गोरिदम में जो इंग्लिश में लिखे हैं उसी को डायग्राम बना करके समझना है। तो या स्टार्ट का ये हो गया इनपुट, फिर क्या है, प्रोसेस, फिर क्या है, आउटपुट,
और फिर क्या है इंट। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप टू स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, लिख करके सॉल्व कर रहे थे। फ्लो चार्ट हो गया। अब अब क्या अगला क्या है, कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज। इन दिस फेज, इस फेज में सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब किससे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, कोडिंग करेंगे, लिखेंगे। कहाँ पे, कंप्यूटर पे। कहाँ पे लिखेंगे, कंप्यूटर पे। तो चौथा फेज देखिए, स्टार्ट ऑल एप्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस। इसके लिए जो एप्स आता है रन कराने के लिए क्या होता है, टर्बो सी प्लस प्लस। तो इस इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच, एस इंक्लूड CONIO conio डॉट एच, void। आखिर ये हम लोग क्या पढ़ने वाले, सी प्लस प्लस में वही आइडियाज आपको हम दे रहे हैं। क्लियर स्क्रीन। चलिए INT। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, LBH। तो L का मान लेना है, B का मान लेना है, H का। तो इसमें हम आगे समझाएंगे। अभी फिलहाल क्या बना रहे हैं, ये स्पेस बना रहे हैं रखने के लिए। ये मैसेज दिखा रहे हैं। जब आपको जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएगा आपको ये बात समझ में आ जाएगा। L B H। इसमें वैल्यू ले रहे हैं। ये जो इनपुट है बस वही इनपुट यहाँ पे लिख रहे हैं। सीन के L का मान लिए, फिर B का मान लिए, फिर H का मान लिए। ये हो गया इनपुट वर्ड। इसमें कंप्यूटर में स्टेप बढ़ जाता है। फिर क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस में क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा ये सारा स्टेप आपको समझ में आता जाएगा। फिर अभी हम रफली सिखा रहे हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले क्या था, फिर से समझते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे थे, प्रोग्राम को कैसे डेवलप करते हैं उसका क्या सीख रहे थे, स्टेप्स। तो पहला स्टेप ये समझ में आ गया कि पहले कुछ ये क्या है, क्वेश्चन क्या है। पहला स्टेप क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम निकालना है। और प्रॉब्लम से ही समझ में आना चाहिए कि क्या लेना है और क्या रिजल्ट तैयार होगा और क्या आउटपुट देगा। पहला फेज तो समझ में आ रहा है। ये हम लोग मुंह से सोचना है, माइंड से सोचना है। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है। कहाँ पे, पेज में। अगर हम लोग इंग्लिश में मतलब वर्ड का यूज करके, नंबर का यूज करके लिखते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में क्या किया जाता है कि नॉर्मली लिख लिया जाता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अगला क्या है, फ्लो चार्ट। जो हम लिखे हैं उसको ये क्या करता है, ग्राफ में तैयार कर देता है, फ्लो चार्ट। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जो भी हम यहाँ लिखे हैं उसको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या किया जाता है, उसको कोडिंग कर दिया जाता है। तो जो हम यहाँ पे अभी लिख के दिखाए हैं वो क्या था, कोडिंग था। यहाँ तक हो गया। अब कोडिंग होने के बाद क्या है, ड्राई रन। तो क्या लिखे थे, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main CLR SCR क्लियर स्क्रीन, फिर INT LB। क्वेश्चन क्या था, L इंटू B इंटू H। तो L B H वॉल्यूम, इंटर वैल्यू ऑफ LBH। उसके बाद सीन LBH। उसके बाद वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू B इंटू H। फिर सी आउट वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। उसके बाद गेट CH।
ड्राई रन ये बोलता है कि पहले इसको कॉपी में लिखिए, फिर कॉपी में पहले ये क्या लिखे हैं इसको कॉपी में ही समझना है। ड्राई रन मतलब इसको क्या करना है, चलाना है पेज पे। तो यहाँ तक यहाँ तक जो है क्या स्टार्ट है, आगे समझ में आएगा। ये क्या स्पेस, क्या क्या बन रहा है, एल का स्पेस, बी का स्पेस, एच का स्पेस और किसका स्पेस, वॉल्यूम का। जब आगे जैसे पढ़ते जाएंगे हम ये पूरा डिटेल करने वाले हैं। आज हमको सिर्फ ये क्या क्या टॉपिक है बस उसी को हमको डिक्लेयर कर देना है। ये क्या है, ये क्या बोलता है कि ये मॉनिटर पे जाता है, मॉनिटर पे जा रहा है। यहाँ पे क्या है, इंटर वैल्यू ऑफ LBH। जैसे अगर आप ATM चलाते हैं, ATM पैसा निकालना है तो उसमें जैसे कार्ड लगाते हैं जब तुरंत मांगता है इंटर पिन नंबर, तो जिस तरह उसमें मैसेज आता है उसी तरह मैसेज यहाँ दिखा रहा है कि इंटर वैल्यू ऑफ LBH, मतलब वैल्यू किसका मांग रहा है, LBH का। तो वैल्यू हम कहाँ दिए हैं, जब पिन नंबर मांगता है तो उसका बटन से देते हैं, यहाँ इसका बटन से दे रहे हैं। 4 दिए, 5 दिए, कितना दिए, 6। तो इस फेज में हम क्या किए, दिए। इन मतलब अंदर गया, आउट मतलब बाहर गया। C का मतलब CPU, तो CPU से बाहर गया। और C मतलब CPU के अंदर गया, किसका वैल्यू गया, L का। फिर किसका गया, B का। फिर किसका गया, H का। क्लियर यहाँ था। जब अंदर गया तो ये CPU क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, तो गुना करेगा 4 5 20 20 कितना 120 बना था। इसमें मैसेज गया था, इसमें इनपुट हुआ था, वैल्यू गया था, और इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन हुआ। यह स्टेप में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इक्वल टू, और ये वॉल्यूम का जो मान है यहाँ पे जा रहा है। तो ड्राई रन ये क्या, प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग फेज है। हम लोग इसको ये जो हम किए हैं, क्या किए हैं, इससे हम लोग थोड़ा प्रोग्राम के बारे में समझने की कोशिश किए। कहाँ पे, कंप्यूटर पे नहीं, कहाँ पे, पेज पे लिख के। तो इन दिस फेज, इस फेज में रन द प्रोग्राम ऑन पेज, हम इस प्रोग्राम को रन करवाएं कहाँ पे, पेज पे, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन। अब अगला क्या है, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन। कंपाइलिंग वर्ड बताए थे कि ये हम लोग जो लिखे हैं इस वर्ड को ये अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। एग्जीक्यूशन मतलब इसको फिर चलाता है। जिस तरह यहाँ पे हम लोग पेज में जो चला है उसी तरह कहाँ पे चलाएगा, ये कंप्यूटर पे। इन दिस फेज, ये भी क्या है, प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग फेज। एक तो हम लोग कॉपी पर लिख करके हम लोग समझे, अब हम लोग कंप्यूटर पे समझेंगे। प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग फेज, इस फेज में, इन दिस फेज वी रन द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे कहाँ पे, बाई कंप्यूटर। तो आइए चलते देखते हैं कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम कैसे रन कर। तो चलिए देखिए, तो स्क्रीन में आपका दिख रहा है, कोडिंग तो दिख रहा है, इसको रन करा रहे हैं। तो Ctrl+F9, तो क्या मांगा, सो देखिए, देखिए ये मांग रहा है इंटर वैल्यू ऑफ LBH। मतलब ये जो लाइन था यहाँ तक स्टार्ट हुआ, ये अंदर में बना, इसका अंदर मेमोरी में। और ये जो लाइन है इंटर वैल्यू ऑफ LBH, ये कहाँ पे जा रहा है, मॉनिटर पे। तो इंटर वैल्यू ऑफ LBH, देखिए मॉनिटर पे गया, मतलब स्क्रीन पे गया ये। उसके बाद वैल्यू मांग रहा है किसका, LBH का। तो हम वैल्यू दे रहे हैं 4 5, क्लियर यहाँ तक 6, फिर इंटर, तो 120 आया। कुछ और ले लेते हैं, Ctrl+F9, क्लियर यहाँ तक। अब मान लेते हैं यहाँ से 10 लिए, 4 L का मान 20 और 30, क्लियर यहाँ तक। अब ये इंटर किए, कितना है 6000।